हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। टॉपिक है कि आपके पूर्वज आपको क्या क्या देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या वो आपसे खुश हैं, ठीक है, क्या वो आपके कामों से खुश हैं, ठीक है, और आप जो कुछ भी कर रहे हो क्या वो उसमें आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्या कोई आपको वार्निंग देना चाहते हैं, कोई चेतावनी है क्या, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आपके एंसेस्टर्स की रीडिंग करते हैं। चलिए जल्दी से आप अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कमेंट सेक्शन में, और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके एंसेस्टर्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी। देखिए, आपके जो एंसेस्टर्स है ना, सबसे पहले तो यहाँ पर आया है डियर ये फेदर, ठीक है, गार्जियन एंजल। यू आर नॉट अलोन। मुझे ऐसा लगता है कि एंजल फॉर्म में, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स जो है आपके आसपास मौजूद हैं, और वो अगर आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखाई देते हैं, पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यस दी मुझे फेदर्स दिखाई देते हैं। तो आपके फेदर्स जो आपको दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि वो आसपास हैं और आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट अलोन। कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेला मानते हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, जो प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें आप अपने आप को अकेला फील करते हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप पहली बात तो अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। आपको हम देख रहे हैं, आपकी हम हेल्प कर रहे हैं और हम आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ जो आपको बता रहे हैं। दूसरा, वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी आपको फेदर दिख रहा है या जब भी आपको इस तरीके की चीज़ें अनुभव होती हैं कि कोई आपके आसपास है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। अपनी अपनी चीज़ों पर ना, मतलब अड़े रहो। लाइक यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा पंख लगा के हवा में नहीं उड़ना है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे आपके लिए बेहतर है। मैं कई बार मेरी रीडिंग में इस तरीके का मैसेज आता है कि प्राइड को बीच में लेकर ना आए, ईगो को बीच में लेकर ना आए। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये दे रहे हैं कि आप सबसे पहले ग्राउंडेड रहें और बिल्कुल भी ईगोस्टिक एनर्जी में तो जाएं ही ना, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर माउंटेन्स की एनर्जी है, तो इस वक्त में माउंटेन्स में आपको पता है कि कैसे उतार चढ़ाव रहते हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर अभी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि पैर आपको जमा कर रखना है। आपको मतलब डगमगाना नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा शेक नहीं करना है कि आपकी एनर्जी शेकिंग शेकिंग एनर्जी हो जाए। लाइक आप शेक कर रहे हो कि कभी ऐसा कभी वैसा, ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं कि अपनी अपनी जो चीज़ तुम कर रहे हो ना, उस चीज़ पर अड़े रहो, ठीक है। परेशान मत हो, क्योंकि बहुत सारे लोग को जब ट्रिगर्स मिलते हैं ना, तो ट्रिगर्स आपको डराते हैं। ट्रिगर जब आपको डराते हैं तो आप उल्टे सीधे एक्शंस लेने लगते हो, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी भी दिशा में एक्शन नहीं लेना है उल्टे सीधे, ठीक है। और शेक करने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक जगह पर आपको जो भी सिखाया जाता है उसको सीखिए और फिर आगे बढ़िए, फिर सीखिए फिर आगे बढ़िए। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यहाँ पर वो आपके पास आसपास मौजूद है। तीसरी चीज़, जो आपको वो कॉन्टिन्यूसली फेदर दिख रहा है या फिर सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको बोलने की कोशिश करें, इंटेंड एंड क्रिएट। हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। आप इंटेंशंस डालिए और चीज़ों को क्रिएट करिए। आप क्रिएटर हैं, आप चीज़ों को क्रिएट करना जानते हैं, चीज़ें क्रिएट होंगी। आप जब ये कह देते हो कि परमात्मा ने मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा, तो ये चीज़ भी क्रिएट होती है डियर। तो आपसे कह रहे हैं कि क्रिएट करना है ना, तो बेस्ट करो, ठीक है। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको ब्लेस कर रहे हैं, हम आपको चीज़ें देना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही उस एनर्जी तक नहीं आ पा रहे हो कि आप क्रिएट कर पाओ। आप अपने इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर रखकर अपनी एनर्जी को अलाइन करके बोलो कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, मुझे ये चीज़ मिल रही है, मैं ये चीज़ पा चुका हूँ या पा चुकी हूँ। आपको कहा जा रहा है कि क्रिएट करना है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप जानते हैं कि सच क्या है। तो अपने इंट्यूशंस का यूज़ करिए चीज़ों को क्रिएट करने में। आप क्या करते हो,
अपने आप को इग्नोर करके दूसरों को खुश करने के बारे में सोचते हो, या फिर आप अपने बारे में ऐसा सोचते हो कि जो मिल जाएगा ठीक है, ईश्वर हैं। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर ईश्वर पर लेट गो करना है, ठीक है, ईश्वर पे सरेंडर करना है कि वो जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। लेकिन आपके सबकॉन्शियस में आपको भी तो कुछ चीज़ें होंगी जिनकी डिज़ायर आपको होगी कि ये चीज़ें काश ऐसे-ऐसे होती, ठीक है। यहाँ पर बात जब किसी पर्टिकुलर कनेक्शन की आती है, तो मैं यहाँ पर हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जब आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कर्मा वर्क नहीं करता। वहाँ पर इस ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है कि उस व्यक्ति का कर्मा क्या है। उसका अगर कर्मा किसी और के साथ है, आप क्रिएट करना चाहते हो उस चीज़ को, ठीक है, तो वो कहीं न कहीं क्रिएट ऐसा नहीं है कि होगी नहीं। लेकिन वो कब तक होगी ये डिपेंड करेगा कि सामने वाले का कर्मा क्या है, ठीक है? तो चीज़ें क्रिएट होंगी, लेकिन फिर हो सकता है कि आपको उस चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़े। जब आप किसी स्पेसिफ़िक या पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं और उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इंटेंशनली उसे अपनी लाइफ़ के अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो ये उसके कर्मा पर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन कब तक होंगी इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ये उसके खुद के कर्मों पर भी निर्भर करता है कि वो कब उस एनर्जी तक जाएगा कि आपकी लाइफ़ में एंटर कर सके, आपके लायक बन सके, ठीक है? बाकी मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में जो कुछ भी है आप डेफ़िनेटली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मिल नहीं सकता एनर्जी को अलाइन करके। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज आ रहा है कि आप क्या सबकॉन्शियस में अपने सोचते हैं, कैसी ज़िंदगी में आप अपने आप को देखते हैं, कैसा आप अपना लाइफ़स्टाइल देखते हैं, उन चीज़ों को इंटेंशनली मतलब उस तरीके की एनर्जी को क्रिएट करना स्टार्ट करो, और वही यूनिवर्स आपको मिरर करेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए कुछ ना कुछ आप एक्शन भी ले रहे होगे, कोई ना कोई आप काम भी कर रहे होगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ के अंदर आपको चाहते हैं अथॉरिटी में देखना। वो कभी नहीं चाहते कि आप दूसरों के अंडर में काम करें, या 2 लोग आपको दबा कर रखें, लोग आपको हमेशा अपनी मर्ज़ी का काम कराएँ। वो हमेशा आपको पावर में देखना चाहते हैं, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। वो चाहते हैं कि आप अथॉरिटी के साथ चार्ज लें, अपनी लाइफ़ के अंदर चार्ज लें आप, अथॉरिटी आपके हाथ में हो, सारा काम आप सँभालें, सब कुछ आप करें। लोग आपसे आकर हेल्प लें तो चलेगा, ठीक है? लेकिन आपको हेल्प लेने किसी और के पास ना जाना पड़े। आपको अगर हेल्प चाहिए तो एंसेस्टर कह रहे हैं कि हम खुद तैयार बैठे तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन चार्ज लो, अथॉरिटी लो अपने हाथ में, और 4 लोगों को यू नो अ और 4 लोगों की लाइफ़ को लीड करो, ना कि अपनी लाइफ़ में बैठे रहो कि कोई आएगा और मेरी ज़िंदगी सँभालेगा। तो ये चीज़ वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर है शेप शिफ्टर, ट्रांसफ़ॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। देखिए आपके गिफ्ट्स भी हैं कुछ, जैसे मैं गिफ्ट्स की अक्सर बात करती हूँ। मैंने कई चक्रास की एनर्जी के बारे में बात करी है, चक्रास की पावर के बारे में बात की है। मैंने अपनी रीडिंग्स में बहुत कुछ गाइड किया है, बहुत ज़्यादा कुछ गाइड किया है। मतलब अगर आपने मेरी रीडिंग डेढ़ 2 साल सुनी है ना, तो बहुत कुछ जो आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में नहीं आएगा, जो आपको अ, पर्सनल किसी के साथ मतलब पर्सनली आप किसी के साथ काउंसलिंग लेते हैं, उसमें इतनी चीज़ें कोई आपको गाइड नहीं करेगा जितनी मेरी डेढ़ 2 साल की रीडिंग्स में मैंने गाइड किया हुआ है। क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ़ जो भी टॉपिक लेती हूँ, सिर्फ़ टॉपिक पर ही बात नहीं होती मेरी रीडिंग में। टॉपिक से हटकर भी जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, वो मैंने अपनी रीडिंग्स में दी है। तो जो बहुत लंबे टाइम से असेंशन अवेकनिंग की जर्नी में हैं और बहुत परेशान हैं, उन सब की लाइफ़ में बहुत सारा चेंज उन्होंने अनुभव किया होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और वो सब आपकी हीलिंग कर सकती हैं, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप उतने लंबे समय तक उन चीज़ों को सुन पाते हो, उनके अकॉर्डिंग काम कर पाते हो या नहीं, क्योंकि लोग जब डिज़ायर की एनर्जी में होते हैं, तो वो सीधा रिज़ल्ट पर जंप करते हैं कि मेरे को रिज़ल्ट कहाँ से मिल रहा? और रिज़ल्ट उनको ये नहीं समझ आते कि रिज़ल्ट मिलेगा उनको उनकी एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से ही, तभी जाकर रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ कोई भी रिज़ल्ट उनकी तरफ ऐसे कोई मतलब थाली में परोस कर नहीं देने वाला है। ये उनको बहुत बाद में समझ में आता है। तो वो उस तरफ हम नहीं जाएँगे। मैंने गिफ्ट्स की बात जो अक्सर की हुई है, वही गिफ्ट्स की बात यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी कर रहे हैं कि कुछ गिफ्ट्स आपके पास हैं, लेकिन आप उन्हें अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। उनको अनलॉक करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा का परिवर्तन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब जैसे आपका जो लाइफ़स्टाइल है, आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो तरीके हैं, आपका जो खान-पीन है, इससे आप सोचो कि आप किसी पावर को हैंडल कर लो, तो कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आपको पावर, कोई भी पावर जब आपके पास में आती है, तो तब आती है जब आप 5D में शिफ्ट कर जाते हैं, और 5D में आप शिफ्ट करेंगे तो पहले आपको बहुत बदलना होगा। अपनी एनर्जीज़ को आपको बहुत चेंज करना होगा, बहुत कुछ आपको छोड़ना होगा, बहुत सारे चेंजेज़ आपको अपने अंदर करने होंगे। बहुत सारी
आपको अपना पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा, बहुत हद तक चेंज करना होगा, तब जाकर आप कोई गिफ्ट को अनलॉक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंट्यूशन तो पहले भी आपके काम कर रहे थे, पर आपने देखा होगा कि आपको क्लियर सुनाई नहीं देते थे। आपको क्लैरिटी उनमें नहीं मिलती थी, आपको समझ में नहीं आता था कि ये मुझे रियल में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हालाँकि हल्का-हल्का अंदाज़ा सबको होता है, लेकिन रियल में नहीं सुन पाते, वो एग्ज़ैक्ट नहीं सुन पाते। लेकिन यही चीज़ आप देखिए, जब आप 5D में शिफ्ट कर जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपने अभी इंट्यूशन ने आपके गाइड किया और आपको समझ में आ रहा है कि ओह गॉड 2-3 दिन में ऐसा कुछ होने वाला है या 2 घंटे में ऐसा कुछ होने वाला है, और एग्ज़ैक्टली वैसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपके इंट्यूशंस का कमाल होता है। लेकिन इसके लिए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ जो इंसान माँगता रहता है परमात्मा से, वो चीज़ तब तक आपको नहीं मिलती जब तक उस लायक आप बन नहीं जाते। प्रकृति आपकी इनर रियलिटी पे रिस्पॉन्स करती है, इसको कहीं नोट कर लो। पता नहीं कोई किसी ने आपको बताया, नहीं बताया, क्योंकि ये ज्ञान तो ऑलरेडी किताबों में पहले से ही है, ठीक है? ये मेरा खुद का नहीं है। बहुत सारा ये किताबों में है, बहुत सारी चीज़ों में है। तो सबसे पहले आपकी इनर रियलिटी के अकॉर्डिंग आपका जो यूनिवर्स है वो काम करता है। किसी पर्टिकुलर चीज़ की माँग आपकी है, लेकिन उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं हैं, तो आपको समय लेना पड़ेगा। यानी वो चीज़ आपको बहुत समय के बाद मिलेगी, तब तक जब तक कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ की लिए तैयार नहीं हो सकते, तैयार नहीं हो जाते, वो एनर्जी के लिए आप रेडी नहीं हो सकते। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं आज के टाइम में, उनको बहुत जल्दी चीज़ें नसीब हो जाती हैं, ठीक है? बहुत कम उम्र में नसीब हो जाती हैं। जॉब में पढ़ाई की तो एक ही बार में जॉब लग गई। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने पास्ट में बहुत काम किया है, खुद के ऊपर मेहनत की है, तो उनकी एनर्जी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, क्योंकि हम ऊर्जा हैं, ठीक है? और हमने सिर्फ़ बॉडी चेंज की है, लेकिन हमारे पास एनर्जी वही है, ठीक है? जो पास्ट में हम करके आए हैं, जिसे हम सोल बोलते हैं। तो ये सब ना ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा में वो ऑलरेडी है, उसने उस चीज़ के लिए मेहनत की है, तो उसको वो चीज़ बहुत आसानी से इस लाइफ़ टाइम में मिल जाएगी, पास्ट में अ, जो पास्ट लाइफ में हो सकता है उसको बहुत मेहनत करके भी ना मिली हो, क्योंकि उसके लिए उस समय पर वो तैयार नहीं था, पर इस लाइफ टाइम में उसने एक बार उस चीज़ में हाथ डाला और वो चीज़ उसको मिल गई। तो यहाँ पर ना आपकी एनर्जी का ही पूरा गेम है, जो कुछ भी है वो सब आपकी एनर्जी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि आप अपने गिफ्ट्स को अनलॉक करके खुद का भी भला कर सकते हो, औरों का भी कर सकते हो, तो उन गिफ्ट्स को अनलॉक करो। ये आपके एंसेस्टर्स लगातार आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं। Miracles, wandering path, voyage of the heart, and passion and pleasure. 5 of coins, ace of wands, strength, 8 of coins and 8 of wands। यहाँ 8 का मैसेज आया है, यानी 8 की एनर्जी है, ठीक है? तो एंजल्स कह रहे हैं कि सबसे पहले जो आपके एंसेस्टर्स है वो आपको पहली ब्लेसिंग तो दे रहे हैं मिरेकल्स, ठीक है? मिरेकल्स का कार्ड आया है, वो आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स भेज रहे हैं। अब मिरेकल्स कैसे होते हैं? मिरेकल्स ऐसे होते हैं कि कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आया, उसने आपको चीज़ें बताई, आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया और आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई, ठीक है? तो आपकी लाइफ में छोटे-छोटे करके जैसे-जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, एक-एक करके मिरेकल्स आ रहे हैं और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आप इस मिरेकल को डेफिनिटली क्लेम कीजिएगा, ठीक है? उसके अलावा वॉन्डरिंग पाथ, देखिए बीच-बीच में ना आप डर जाते हो अपने पाथ पर, बीच-बीच में आप घबरा जाते हो, आपको उलझन होने लगती है। आपके एंसेस्टर कह रहे हैं एन्जॉय करो जर्नी को, मतलब ऐसे सरेंडर करो कि सारा काम यूनिवर्स खुद करता है। मेरे को तो बस जो भी मेरे सामने आ रहा है मुझे वो करते जाना है। तो इस जर्नी को एन्जॉय करने का मैसेज आ रहा है, ठीक है? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बहुत सारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, लेकिन वो हैं। तो वो आपकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं। वो बस आपसे क्या चाहते हैं कि आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस आई, उन्होंने आपसे कहा कि देखो तुमको अपने ईगो पे काम करना है, और आपने फटाफट वो ईगो पे काम कर लिया और ये आपका कर्म था। अब इसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट बना कर देंगे, क्योंकि एनर्जी में आपके एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है, तो मिरेकल तो आप अट्रैक्ट करोगे ही करोगे। तो वो कह रहे हैं कि चीज़ों से डरना नहीं है, कोई भी चीज़ आपकी तरफ आती है। हीलिंग कैसे होती है? यूनिवर्स कैसे हील करता है? यूनिवर्स ऐसे हील करता है कि जो चीज़ आप भाग रहे होगे ना, वही चीज़ आपके सामने ले लेकर आएगा बार-बार। जैसे
आपकी कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी आपको बहुत खटकती है, आपको बहुत चुभती है, आपको बहुत गुस्सा दिलाती है, तो आप देखेंगे थर्ड पार्टी बार 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 आपको बार बार ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपका पार्टनर साथ बहुत खुश है, एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, वादियों में जा रहा है, ठीक है। मतलब इसी तरीके की चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको लगेगा कि ये इस इंसान की गलती है, इसने मुझे धोखा, जबकि यूनिवर्स आपको मिरर कर रहा है कि आपकी इनर रियलिटी में इतनी जेलसी है, आप चिढ़ते हो, आप जल रहे हो, और ये चीज़ बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। और जब आप देखिएगा उस चीज़ पर ट्रिगर खा खा के जब वो चीज़ आपके अंदर हील हो जाएगी, ठीक है, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। आप देखेंगे बाहर से आपको आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नज़र ही नहीं आ रहे। हो सकता है थर्ड पार्टी ही चली गई उनकी लाइफ़ से, हो सकता है कि उनकी लाइफ़ में अब उनके साथ वो कनेक्शन में ही ना हो, या फिर उन दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया हो, ठीक है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हुआ, या जैसे ही इनर रियलिटी में उस चीज़ की हीलिंग हुई, आउटर रियलिटी में वो चीज़ शो होना बंद हो गई। आपको वो चीज़ अब दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब आपको वो उस तरीके से दिखाई भी नहीं देंगे कि बहुत घूम रहे हैं, बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। आपको तब तक दिखाई दे रहे थे जब तक कि आपके अंदर ट्रिगर था, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिवर्स हील करता है। टैरो रीडिंग जब आपकी लाइफ के अंदर आती है तो क्या होता है, आपको शुरुआत में आपकी इनर रियलिटी में जो डिज़ायर होती है, वो डिज़ायर की तरफ आपको लेकर जाएगा, जहाँ पर आपके पर्सन का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आपको इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाएँगी। उसी जगह पर आपकी लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से ट्रिगर हो रहे होंगे, तो कई बार ऐसी रीडिंग्स आपके सामने आएँगी जो आपको और ज़बरदस्त ट्रिगर करेंगी, और आपको और रोना आएगा और पर्जिंग होगी आपकी। तो ये यूनिवर्स करता है, आपके सामने वो रीडिंग्स लेकर आएगा, जानबूझ के आपको ऐसी रीडिंग्स में डाला जाएगा, कभी आपके डिज़ायर को लेकर आपको उड़ा दिया जाएगा हवा में, तो आप हाई पे जाओगे। फिर आपको कभी ऐसी रीडिंग से मिलवाया जाएगा जिससे आप बहुत ट्रिगर होगे, तो आप सीधा लो पर जाओगे, सीधे नीचे गिरोगे, हाई लो हाई लो हाई लो आपकी लाइफ के अंदर चलेगा, और ऐसे जाकर आपकी हीलिंग होती है। तो पूरा करने वाले आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की टीम ही है, वहाँ किसी और का वो नहीं है। जब तक आप सुधर नहीं जाते, जब तक आप एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, ये प्रोसेस तब तक चलना ही चलना है। सो वॉइस ऑफ द हार्ट यहाँ पर आपको बिल्कुल वो बना देते हैं कि जैसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। तो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई लविंग पार्टनर आ रहे हैं, यानी कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आ रहा है जो आपकी ऊर्जा को मैच करे। ये भी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, यानी पूरी की पूरी जर्नी उन्होंने प्लान की हुई है। एंड पैशन एंड प्लेजर, आपकी लाइफ बहुत पैशनेट हो, उस खुशियों से भरी हुई हो, ये वो वाली खुशी नहीं है दिखावे वाली, ठीक है। ये वो खुशी है जहाँ आप अंदर से हर मिनट हर सेकंड सांस लेते हो तो कहते हो कि क्या जिंदगी दी है परमात्मा ने, कितना मजा आ रहा है मुझे, ये वो वाली लाइफ है, ठीक है। इस तरीके की आपके लिए यूनिवर्स की प्लानिंग और इस तरीके की चीज़ें आपके एंसेस्टर्स आपको गिफ्ट में देना चाहते हैं। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल ऐसी बाज की तरह वो आपको उड़ते हुए देख रहे हैं, और उड़ते हुए फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं। आपको देखना चाहते हैं एम्प्रेस की एनर्जी में, आपको देखना चाहते हैं नाइन ऑफ कॉइंस, जहाँ नाइन ऑफ कप, जहाँ पर इसकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी। नाइन ऑफ कप विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपको एम्प्रेस की ऊर्जा में आपके एंसेस्टर्स देखना चाहते हैं, और ये दोनों ही एनर्जी आपके लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होगी। ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, ठीक है। आपको वो ऐसे नहीं देखना चाहते बस बेचारी लाल ला, ला, लाल वो कहते हैं ना, लालसा, लालसा नहीं बोलते उसको, बोलते हैं लाचार, ठीक है। लालसा डिफरेंट, ये लाचार, लाचार मतलब बेबस, ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। इस एनर्जी से आपको ऊपर उठना है और आपको जाना है स्ट्रेंथ की एनर्जी में। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, और वो पूरा करके मानेंगे आपको, ठीक है। वो आपको ऐसा ट्रांसफॉर्म करके मानेंगे, और आप कहोगे मेरे साथ ही क्यों, मुझे क्यों पटका, ठीक है। तो वो कहेंगे कि तुमको पटकना ज़रूरी है, अगर तुमको नहीं पटकेंगे तो फिर तुम उठोगे नहीं, और तुम उठोगे नहीं तो फिर तुम बदलोगे नहीं तो सुख कैसे आएगा, ठीक है। जो तुमने अभी तक अट्रैक्ट किया वही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रही है। ऑल्सो आपको वो नहीं चाहते कि आप अपने आप को कहीं पर भी रोकें, वो चाहते हैं कि आप फ्रीडम में ज़िंदगी को जिएं। यूनिवर्स भी चाहता है, आपके एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि आप इस बाज की तरह उड़ें, ठीक है। और आपकी लाइफ के अंदर आपको हर अपॉर्चुनिटी आपको मिले जो आप डिज़र्व करते हैं। ये आपके एंसेस्टर्स की प्लान है। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, मतलब आपके एंसेस्टर्स आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अगर आप उनके अकॉर्डिंग, उनके दिए हुए गाइडेंस को आप फॉलो कर रहे हो, एकदम से चलते जा रहे हैं, सीरियसली गाइस, वो इतने ज़्यादा आपसे हैप्पी, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको बस अपने स्पिरिट गाइड्स को सुनना आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।